एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे बड़ी सहूलत मिलती है और ऐसा नहीं है कि ये 30 के 30 दिन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्किंग आवर है वो 8 घंटे दिन में काम करना है आपने, और उन्हें जो है काफ़ी सॉलिड रीज़न देना पड़ता है किसी को निकालने के लिए यहाँ पे। तो लेबर लॉ यहाँ पे जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बढ़िया है हमारे लिए। सैलरी जो है ऐसा नहीं है फिक्स है हर बंदे की यहाँ यही सैलरी है, नहीं। अगर आप कहीं और काम कर रहे हो, कुछ किसी और फील्ड, बढ़िया फील्ड में काम कर रहे हो, आईटी सेक्टर के अंदर या किसी और सेक्टर के अंदर आप काम कर रहे हो, तो आपकी सैलरी इससे ज़्यादा भी होती है। और दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। एक अच्छी खबर है पुर्तगाल से कि यहाँ पे सैलरी जो है वो बढ़ने जा रही है। पिछले साल भी जो है बेसिक सैलरी जो वो बढ़ी थी और इस साल भी वो बढ़ने जा रही है। 820 से 870 हो जाएगी और ये बेसिक सैलरी होगी। तो ये मिनिमम वेज है यहाँ की, और पुर्तगाल की मिनिमम वेज जो है वो काफ़ी कम है। और यूरोप में जो सबसे कम सैलरी देने वाले देशों में से आता है ये एक देश पुर्तगाल। और अगर यहाँ पे आप आके काम करते हैं तो इतनी बेसिक सैलरी आपको मिलेगी। और उसके अलावा जो डिडक्शन होती है, टैक्स डिडक्शन, वो उसके अलावा होती है आपकी। तो ये आपकी एक तरह की जो आपके इन हैंड सैलरी आती है ये वो होती है। और यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर जो लेबर लॉ है वो काफ़ी अच्छा है। एम्प्लॉयज़ को यहाँ पे बड़ी सहूलत मिलती है और ऐसा नहीं है कि ये 30 के 30 दिन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्किंग आवर है वो 8 घंटे दिन में काम करना है आपने रोज़। और अगर आप किसी अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, पुर्तगीज कंपनी, तो आपको सैटरडे संडे छुट्टी होती है यहाँ पे। जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, होटल में, रेस्टोरेंट में, तो उनको सैटरडे संडे छुट्टी। तो ये काफ़ी अच्छा है यहाँ पे सिस्टम। और आपको छुट्टियों के पैसे भी मिलते हैं यहाँ पे, जैसे कि क्रिसमस है, हॉलीडेज़ हैं। तो आपके कुछ 24 साल के अंदर पूरे, अगर आप 1 साल काम करते हैं तो साल में 24 छुट्टियाँ होती हैं आपके पास, जो कि 24 दिन पूरे माने जाते हैं। और उसमें से सैटरडे संडे निकाल के, और अगर कोई पब्लिक हॉलीडे आता है उसको निकाल के 24 दिन बनते हैं। तो आई थिंक ये अगर आप सैटरडे संडे भी डालें तो कुछ 40 दिन की छुट्टियां बन जाती हैं आपकी पूरे साल में, तो जिसके आपको पैसे भी मिलते हैं। तो ये यहाँ पे एक अच्छी बात है। और यहाँ के जो लेबर लॉ मैं बता रहा था आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो बाद में आप, जब तक आप नहीं छोड़ते, आपको कोई निकाल नहीं सकता जल्दी से, जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। और उन्हें जो है काफ़ी सॉलिड रीज़न देना पड़ता है किसी को निकालने के लिए यहाँ पे। तो लेबर लॉ यहाँ पे जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बढ़िया है हमारे लिए। तो ये सैलरी जो है ऐसा नहीं है ये फिक्स है हर बंदे की यहाँ यही सैलरी है, नहीं। अगर आप कहीं और काम कर रहे हो, कुछ किसी और फील्ड, बढ़िया फील्ड में काम कर रहे हो, आईटी सेक्टर के अंदर या किसी और सेक्टर के अंदर आप काम कर रहे हो, तो आपकी सैलरी इससे ज़्यादा भी होती है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो हो सकता है आपको वो ओवर टाइम करने के लिए भी कहें, कई बार, हफ्ते में 1 बार 2 बार। ओह माय गॉड ब्रो, आई एम हियर ब्रो, मेरे बायोमेट्रिक हो चुके हैं, सॉरी ब्रो। कह रहा था कि हाँ, आपका ओवर टाइम भी हो जाता है कई बार। अगर आपके काम के ऊपर आपकी ज़रूरत हो तो उसके भी आपके थोड़े पैसे बन जाते हैं। कई बार अगर आप किसी हॉस्पिटैलिटी के अंदर काम कर रहे हैं तो आपको टिप्स भी मिल जाती हैं। तो यहाँ पे जो है अगर सैलरी बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ रही है, हर चीज़ यहाँ पे महंगी है। आपके एम्प्लॉयर की तरफ से आपको खाना भी देना है 2 टाइम का, तो ये भी आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है। तो यहाँ तो वो कूपन दे देते हैं आपको, जिससे आप जो है आप कुछ भी बाय कर सकते हो खाने पीने के लिए। तो अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हो तो आपको वो वहाँ पे खाना दे देते हैं खाने के लिए। तो काम ढूंढना सबसे मुश्किल काम है यहाँ पे।
ये मुश्किल है। मगर अगर आपको कहीं अच्छी जगह काम मिल जाता है तो यहाँ पे आप गवर्नमेंट के जवाई जिसे कहते हैं ना, वो बन जाते हो, दामाद बन जाते हो। जो है वो मुश्किलें तो आती हैं, हर तरह के बंदे होते हैं वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं। तो मुझे जो लगता है नौकरी चाहे 10,000 यूरो की क्यों ना हो, मगर नौकरी नौकरी है। तो इस पे काम कर रहा है, तो इस पे मैं काम कर रहा हूँ कि किस तरह से मैं अपने आप को इस जाल से निकाल सकूँ। और अगर आप ये इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं आपको अपनी कमाई बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो ऐसा नहीं है। मैं भी कुछ ख़ास नहीं कमा रहा हूँ, जो बेसिक सैलरी है उसी पे ही काम कर रहा हूँ। यहाँ पे लोग बड़े हरामी हैं जो एम्प्लॉयर हैं, उन्हें पता है कि हमें ज़रूरत है काम की, हमें कॉन्ट्रैक्ट की ज़रूरत है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, हर महीने कुछ ना कुछ सैलरी में से कुछ काट लेते हैं, कभी कुछ नहीं देते। तो ये सब हमें फेस करना पड़ता है। बाकी अपनी सैलरी मैं व्यूज़ के लिए किसी को नहीं बताने वाला, जैसे कुछ लोग करते हैं, अपनी सैलरी स्लिप दिखाते हैं ये वो। तो वो सब चोचले मुझे नहीं आते हैं। तो बस यही था कि 2025 के अंदर आपको 870 यूरो बेसिक सैलरी यहाँ पे हो जाएगी, जो कि बढ़ जाएगी। मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू।